पहलगाम के बाइसरन घाटी में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई। आतंकी हमले के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। ये वही ठिकाने हैं जहां से भारत पर आतंकी हमलों की साजिश रची जा रही थी और उन्हें अंजाम दिया जा रहा था। इस मौके पर चलिए हम बताते हैं उस हमले की 5 कहानियां। दोस्तों, कानपुर के शुभम और ऐश्वर्या की शादी 2 महीने पहले हुई थी, यानी 12 फरवरी को उनकी शादी हुई थी और इस दौरान उन्होंने 7 जन्मों का साथ निभाने का वचन दिया था। लेकिन क्या पता था ये साथ सिर्फ 2 महीनों में छूट जाएगा। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या के मुताबिक एक आदमी पीछे से आया। उसने गन रखकर शुभम से पूछा, हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हो तो पहले कलमा पढ़कर सुनाओ। मैंने हंसते हुए उससे पूछा कि क्या हुआ भैया? तब उसने मुझसे भी पूछा कि हिंदू हो या मुसलमान? मैंने कहा हिंदू हूं और इसके बाद उसने मेरे पति को गोली मार दी। सबसे पहले शुभम को गोली मारी और फिर वहां लाशें बिछती चली गई। दूसरा, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बात बताते हैं, जिसको शादी को मात्र 7वें दिन पत्नी के सामने गोली मार दी गई। विनय और हिमांशी की शादी 7 दिन पहले हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनके साथ का आखिरी दिन होगा। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी के मुताबिक हम कुछ खाने पीने बैठे थे और इसी दौरान फायरिंग की आवाज आई। मैंने विनय को कहा कि फायरिंग हो रही है। मेरे बगल में एक इंसान था, उसने विनय की तरफ देखा और बोला, ये भी मुस्लिम नहीं है। उस इंसान ने उसी वक्त विनय पर गोली चला दी। विनय नीचे गिर गए और फिर उस आदमी ने मुझे बोला कि आप जाओ यहां से। मैं उस पर चिल्लाई, कई सवाल किए, लेकिन वो चुपचाप वहां से चला गया। शैलेश भाई कलाथिया की भी बातें जो है वो वीडियोस आपने देखी होंगी, उनकी पत्नी की भी देखी होंगी। उन्हें आतंकियों ने गोली मारी, पत्नी की गोद में वो सीधा गिर गए थे। सूरत के शैलेश भाई कलाथिया पत्नी और बच्चों के साथ कश्मीर घूमने गए थे, उन्हें परिवार के सामने गोली मार दी गई। सूरत के शैलेश भाई कलाथिया की पत्नी शीतल बेन के मुताबिक हम नाश्ता कर रहे थे, तभी फायरिंग शुरू हो गई। आतंकी आए, हिंदू मुस्लिम अलग किए, मुसलमानों से कलमा पढ़वाया और हिंदुओं को गोलियों से मार दिया। मेरे सामने पति को गोली मारी और वो सीधे मेरी गोद में गिरे थे। सुशील नथानियत आपको याद होंगे, बेटी और पत्नी के सामने उन्हें भी गोली मार दी गई थी। इंदौर के वो रहने वाले थे। बेटे बेटी और पत्नी के साथ 18 अप्रैल को कश्मीर गए थे। 22 अप्रैल को वो पहलगाम पहुंचे। यहां आतंकियों ने उन्हें बेटी और पत्नी के सामने गोली मार दी थी। सुशील नथानियल की पत्नी जेनिफर के मुताबिक मेरे और बच्चों के सामने सुशील पर गोली मारी गई। मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पर गोली खाई। मैं अपने पति को जैसा लेकर गई थी वैसा वापस नहीं ला पाई। साथ ही मंजुनाथ राव आपको याद होंगे, जिनके बेटे के 97% अंक आए थे और यही खुशी मनाने वो कश्मीर घूमने गए थे। मंजुनाथ राव 19 अप्रैल को अपनी पत्नी पल्लवी और बेटे अभिजय के साथ घूमने के लिए कश्मीर आए थे। अपने बेटे की पढ़ाई में सफलता का वो जश्न यहाँ मनाना चाहते थे। अभिजय ने 12वीं में 97% अंक जो हासिल किए थे। मंजुनाथ की पत्नी पल्लवी के मुताबिक मैं घोड़े से वहां पहुंची थी। मेरे पति बेटे के लिए कुछ लेने गए थे। कुछ ही मिनटों में वो खून से लथपथ मेरे सामने पड़े थे। मैंने आतंकियों से कहा हमें भी मार दो, पर वो बोले कि मोदी तक हमारी बात पहुंचा देना। पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने ज्यादातर महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। इसीलिए भारतीय फौज ने इसका बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। अब आपका भी मन में जो वो सवाल आ रहा था कि आखिर इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, उसके पीछे ये 5 कहानियां जो अभी आपको मैंने बताई हैं, यही कारण था कि उन महिलाओं के मांग से जो सिंदूर उजाड़ा गया, इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान से इसी का बदला लिया था।